हों और इसको जनव्यापी आंदोलन के रूप में हम खड़ा करें, जिससे पूरा समाज जागृत हो सके और हम अपना कर्तव्य पूरा हो सके। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शांति शांति। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ये पूछ रहे हैं कि ये जो आदर्शन के बारे में बताया, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ये क्या कहना चाहते हैं इतने सारा कह करके इस सूत्र पर, इसको फिर भी देख सकते हैं। स्वस्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है उसको संयोग कहा। अभी तक हम जो है क्या देखा कि ऐसे समझ सकते हैं, अभी तक हमने देखा हे हेतु अभी इन दो पर ही चर्चा चल रही है। हान और हनोपाय आगे आ रहे हैं। हे हेतु को इन्होंने संयोग बताया। दृष्टा दृश्य का जो संयोग है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का जो संयोग है, इसको इन्होंने दुख का कारण बतलाया। पर संयोग दुख से मुक्ति का उपाय भी है। इस सूत्र में यह कहा है इस संयोग से ही भोग मिलता है, और भोग का मतलब सुख, और सुख के साथ दुख। तो इस तरह से संयोग से हमें सुख मिलता है, सुख के साथ दुख मिलता है, मोह मिलता है। और संयोग से ही हमारे को जब हम उस दुख के दर्शन करने लगते हैं, जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो कुछ हम पाना चाहते हैं, उसमें हमें जब दुख दिखाई देने लगता है तो उससे निवृत्त होना चाहते हैं, तो वहीं से अपवर्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन संयोग ही हमारे को भोग दिलाता है और संयोग ही हमारे को अपवर्ग दिलाता है। संयोग से ये दो फल मिलते हैं हमारे को, भोग और अपवर्ग। संयोग से केवल भोग मिलता है ऐसी बात नहीं कही जा रही है। संयोग से भोग और अपवर्ग दो फल मिलते हैं। स्वस्वामी शक्ति स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु, मानी दृश्य की उपलब्धि तो भोग है और दृष्टा की उपलब्धि अपवर्ग है। स्वशक्ति मानी दृश्य, स्वामी शक्ति मानी दृष्टा। तो स्वशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वो संयोग है।
इसी तरह से दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वो संयोग है। जब हमारे अंदर दृष्टा और दृश्य दोनों मिल गए हैं, मिले हुए ही हैं। ये तो कहने में ऐसा लगता है कि मिल गए का मतलब पहले अलग थे फिर मिल गए, कभी अलग नहीं थे, मिले हुए हैं। तो मिले हुए हैं का मतलब ये है कि इस मिलन के आधार पर क्या मिल सकता है। दृष्टा को दो प्रकार का ज्ञान मिलेगा, या तो वो इस समस्त दृश्य को अपने लिए सुख का निमित्त समझेगा, या क्योंकि वो संयुक्त है तो उस संयुक्त के आधार पर, संयुक्त होने के नाते वो ये समझेगा, वो ये निर्णय लेगा कि इस समस्त दृश्य से मैं वियोग को प्राप्त हो जाऊं, अकेला हो जाऊं। या तो वो ये समझेगा कि मैं इस सारे दृश्य को जो मेरे को मिला है अधिक से अधिक मैं अपने साथ जोड़ूं और इस दृश्य से अपने को सुखी करूं। उसके मन में ये आएगी, उसके ज्ञान में ये बात आएगी कि जो भी दृश्य मेरे को उपलब्ध है उस दृश्य से मैं अपने आप को सुखी करूं, दृश्य के माध्यम से मैं अपने आप को सुखी करूं। और वो करता भी है, इस रास्ते पर चलता भी है, लेकिन वो ये देखता है कि दृश्य से अपने आप को मैं सुखी नहीं कर सकता हूं, तो फिर वो दूसरी तरफ करवट लेता है और वो ये कहता है कि दृश्य से तो सुख नहीं मिलेगा, दृश्य के त्याग से मेरे को दृश्य का त्याग करना पड़ेगा और अकेला बनना पड़ेगा, ऐसा उसके अनुभव में आता है। और इसलिए फिर वो अपवर्ग की तरफ मुड़ जाता है। तो संयोग जब तक है तब तक दो ज्ञान होते रहेंगे। संयोग जब तक है दृश्य की उपलब्धि होती रहेगी, और जब बुद्धि और सूक्ष्म होती जाएगी तो वो बुद्धि विवेक ख्याति में बदल जाएगी। वो बुद्धि जो है और सूक्ष्म होती जाएगी और सूक्ष्मता की पराकाष्ठा में दृष्टा और दृश्य को वो अलग अलग दिखाती रहेगी, माने चेतन को और जड़ को अलग अलग दिखाती रहेगी। क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे अंदर है, जड़ भी अंदर है और चेतन भी अंदर है, हमारे अंदर ये दोनों मौजूद हैं। तो चेतन और जड़ इन दोनों को हम देख पाएंगे, इस बुद्धि के द्वारा देख पाएंगे। इस बुद्धि की ये स्थिति जो है विवेक ख्याति होगी। और जब हम इस बुद्धि से भी उपराम हो जाएंगे तो उसको कहा है परमात्मा में स्थिति। शुद्ध दृष्टा में स्थिति कहो या परमात्मा में स्थिति कहो, एक ही बात है। विशुद्ध दृष्टा में स्थिति या परमात्मा में स्थिति बिल्कुल सेम बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कहने के लिए दो बातें हैं, कहने के लिए अंतर नहीं है इनमें। तो हमारी परमात्मा में स्थिति, उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। दृश्य से पूर्ण विरक्ति, दृश्य से पूर्ण त्याग, माने पर वैराग्य इसका साधन है। समाधि का जो साधन है वो विवेक ख्याति है। जो संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति करने के लिए हमें विवेक ख्याति की स्थिति में जाना पड़ता है, और असंप्रज्ञात समाधि के लिए उस ख्याति को भी छोड़ना पड़ता है। इसी के लिए तो वो कल सवाल उठा दिया था, वो फिर हम एक बार आएंगे उस सवाल के ऊपर। तो संयोग जो है वो दुख का कारण है। संयोग दुख का कारण तो है, पर दुख से निकलने का भी कारण ये संयोग ही है। लेकिन ये जो संयोग है, जब इस संयोग के साथ हमारा तादात्म्य है, वो तादात्म्य दुख का कारण है। यदि संयोग इस तरह से हमारे को पहुंचा दे कि संयोग के द्वारा हम चेतन और जड़ को अलग अलग देख सकें, बेशक वो संयोग है, लेकिन वहां से फिर हमारी यात्रा दुख मुक्ति की तरफ चल पड़ती है। हमारी अनंत यात्रा चलती रहती है इस संयोग के तहत। एक के बाद एक जन्म लेते हैं, मरते हैं, और हम एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं। लेकिन इसी संयोग से हमारे को दुख मुक्ति के लिए अंदर जो चाह उत्पन्न होती है कि मैं अकेला हो जाऊं, संयोग की स्थिति में तो ये इच्छा होती है। ये किसको इच्छा होगी?
संयोग नहीं है तो ये इच्छा ही नहीं होगी कि मैं अकेला हो जाऊं, मैं पूर्ण रूप से दुख मुक्त हो जाऊं। मैं दृश्य से, इस दृश्य में सुख दुख मोह को मैंने जान लिया है कि दृश्य में तीन चीजें हैं, सुख देना, दुख देना, मोह देना, और इन तीनों से मैं ऊपर उठना चाहता हूं, इन तीनों से अपना पूर्ण रूप से मुक्ति चाहता हूं। तो ये जो चाह उत्पन्न होती है संयोग के बाद ही उत्पन्न होती है, ये संयोग की स्थिति में ही उत्पन्न होती है। संयोग नहीं है तो ये कहां से चाह? अकेला दृष्टा यहां पर ही कहा है कि सब कुछ जानने में समर्थ होते हुए भी प्रकृति के बिना वो कुछ भी नहीं जान सकता। ऐसे ही प्रकृति सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी बिना दृष्टा के प्रकाश के कुछ भी नहीं कर सकती। दोनों का इतना बड़ा इनकी जोड़ी है कि प्रकृति जो है वो सब कुछ करने में सक्षम है, करने की जहां बात है, लेकिन दृष्टा के बिना बिल्कुल वो तो पैर तो हैं उसके, प्रकृति के पैर हैं पर उसको आंखें नहीं है, इसलिए आंख चाहिए उसको गति के लिए। इसी तरह दृष्टा के पास आंख तो है पर पैर नहीं है, दृष्टा को गति के लिए पैर चाहिए। तो दृष्टा तो आंख है, प्रकृति तो पैर हैं, इन दोनों का अंधे और लंगड़े का संयोग जैसा इनका उपमा देते हैं। प्रकृति पुरुष के संयोग की जो उपमा है वो लंगड़े और अंधे आदमी के संयोग जैसी है। तो यहां पूछा इन्होंने कि ये क्या है जो है संयोग, किम गुणानाम अधिकारा, क्या ये गुणों के अधिकार को संयोग कह रहे हैं? गुणों के अधिकार का मतलब है कि ये जो गुण हैं, सत्वादि गुणों का जो कार्य है, कार्यारंभ करने का जो सामर्थ्य है, यही अदर्शन है क्या? या दृष्टा रूप पुरुष को विषय का ज्ञान कराने के लिए जो विवेक ख्याति रूप जो प्रधान बुद्धि उत्पन्न होती है उसका न हो पाना आदर्शन है क्या? हाँ जी। दुख के रास्ते पर जो आदमी चल रहा है वो ये विश्लेषण करके देख रहा है कि ये संयोग में ही दुख है, तो इस संयोग से मैं अपने आप को ऊपर उठाऊं। और असली मनुष्य का मनुष्यत्व तो यही है कि वो दुख से मुक्त होकर के जिए। दुख से मुक्त होकर के जो जिएगा, विचारशील व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं, तो उसकी विचारशीलता इस काम में यदि आ रही है, उसको लाभ दे रही है कि विचारशीलता कि मैं दुख में ना जीऊं, तब तो वो विचारशील है। और यदि वो दुख को ढो रहा है तो क्या काहेगा विचारशील है? उसके जीवन में एक के बाद एक दुख आ रहे हैं और वो सोचता ही नहीं, बिल्कुल विचार ही नहीं करता है, तो उसका क्या मानवता है, क्या मनुष्यता है? तो मनुष्य का मनुष्यपन तो यही है कि वो विचारशील होकर के और इसको विचारशील होकर के वो इस बात को देखे, अच्छे से देख पाए कि कहाँ मेरे को दिक्कत हो रही है, किस कारण से दिक्कत हो रही है। तो ये विचारशीलता ही तो मनुष्य को इस दुख से ऊपर उठाने के लिए, उसको केवल होने के लिए, संबंधों से ऊपर उठने के लिए बात कह रही है। जो स्वस्वामी संबंध होते हैं जिनके कारण से दुख आता है, मैं और मेरेपन के कारण से जो दुख आता है, संबंध का मतलब क्या है? मैं और मेरापन, ये दो चीजें छूट जाएं तो आदमी बिल्कुल तृप्त हो जाए एकदम। ये अनुभव में आने लगी थोड़ी थोड़ी ये बात कि मैं और मेरा, ये दो बातें छोड़ दे आदमी या छूट जाएं किसी उपाय से, तो इस मनुष्य के जीवन में कोई दुख भी नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। ये मैं मेरा ही दुख है। ये जो संयोग है इसको आप लौकिक भाषा में यदि प्रकट करो, ये जो संयोग में जो बोला है इसको यदि लौकिक भाषा, व्यवहारिक भाषा में प्रकट करो तो इसका संयोग का सीधा सा रूप होता है मैं मेरा। संयोग मानी मैं मेरा। तो मैं मेरे को यदि हम हटा देते हैं तो दुख तो खत्म हो गया। मानी वो जो केंद्र है हमारे अंदर, मैं नाम का जो केंद्र है, मेरा नाम का जो केंद्र है, मैं नाम का केंद्र है, फिर वो अपना मेरा बनाता है, उसी के कारण तो फिर सारी समस्याएं आती हैं। तो मैं मेरा नहीं है तो कर्म तो होंगे, कर्म होंगे
ये सहज नहीं है समझने में, बहुत ही सूक्ष्म बात है। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैं मेरा छोड़ देंगे तो हम फिर कैसे कुछ काम करेंगे। अंदर जैसे ही मैं मेरा आता है वहीं कुछ न कुछ समस्या आ जाती है। तो आप मैं मेरे के प्रति सजग रहें, केवल सजग रहें उसके प्रति। ये छोड़ना भी कि मैं को नहीं रखूंगा, मैं को छोड़ूंगा, ये बात बोलने की नहीं है। ये बोलना भी एक प्रकार से मैं को पकड़ना ही है। तो इसलिए मैं के प्रति सजग रहना है। केवल वो मैं जैसे ही हमारे अंदर सिर उठाए, गर्दन उठाए, एक धीरे से विचार के रूप में आता है, व्यवहार में भी आता है। कोई हमारा अपमान करता है, कोई हम अच्छा काम करते हैं तो तुरंत वो सिर उठाता है। कुछ भी हम कुछ करते हैं, यहाँ योग दर्शन में कहा है कि बहुत आगे जाकर के ये हमारे अंदर इस तरह की मैं मेरा बीच में आता रहता है। एक सूत्र है 25 के बाद 27 नंबर सूत्र देखिए। यहां पर ये कहा विशेष दर्शिना आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। 25 नंबर, जो विशेष दर्शी होता है उसको चित्त में आत्म भाव की जो भावना है कि मैं कौन था, कहां था, किस प्रकार से था, क्या हूं, ये भावना निवृत्त हो जाती है। आत्म भाव अपने बारे में जो अपने बारे में जो हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्सुकता रहती है कि मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्या होऊंगा, कौन होऊंगा, किस प्रकार होऊंगा, मेरा स्वरूप भूतों से भिन्न है या इन्हीं से मिला हुआ रूप है, तो वो निवृत्त हो जाती है। आगे कहते हैं तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। उस स्थिति में 26 नंबर सूत्र में कहा, चौथा पाद निकाल रखा है, विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, कि हमारी जो धारा है वो विवेक के माध्यम से बहने लगती है। जैसे जब हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं तो अविवेक निम्नम होता है, अविवेक रूपी नीची भूमि की तरफ हमारा चित्त बहता है, और उसका अंतिम जो छोर होता है अविवेक निम्नम संसार प्राग भारम, संसार उसका अंतिम छोर होता है। लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो विवेक से हमारा चित्त बहने लगता है, और उसका जो अंतिम छोर है जहां जाकर के ये बहता बहता रुकता है उसका नाम कैवल्य। तो कैवल्य प्राग भारम चित्तम। इससे अगला जो 27 नंबर सूत्र है इसकी कह रहा था मैं, तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः। उस विवेक की ऐसी उन्नत स्थिति में भी उसके बीच बीच छिद्रों में दूसरे प्रत्यांतर आते रहते हैं। कौन से प्रत्यांतर? यहां पर व्यास भाष्य में दिया है, प्रत्यय विवेक पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र प्रवाह आरोहिण चित्तस्य तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि अस्मि इति वा मम इति वा जानामि इति वा न जानामि इति वा, ये प्रत्यय उत्पन्न होते रहते हैं। मैं, मेरा, ये प्रत्यय आते रहते हैं। बहुत आगे जाने के बाद भी उनके जो बुद्धि सत्व और पुरुष के भेद ज्ञान की तरफ जो प्रवाहित हो रहा है हमारा चित्त, उस चित्त के जो छिद्र हैं उनमें अन्य प्रत्यय भी उदय होते रहते। कौन से प्रत्यय? मैं हूं इस प्रकार का, या मेरा है इस प्रकार का, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, इस प्रकार के प्रत्यय उदय होते रहते। तो ये यहां पर इतनी आगे यात्रा बढ़ने के बाद भी हमारे अंदर कभी कभी आते रहते हैं, ये बीच बीच में उठते रहते हैं। तो उसका मैं समझ पाया हूं, निकाल पाया हूं, वो यही है कि हम उसके प्रति सजग रहें, अंदर अपने होश में रहें। जब वो कोई हमारे अंदर ये वृत्तियां तो उठ ही रही हैं, तो उन वृत्तियों के बारे में हम सजग रहें कि कौन कौन सी वृत्ति उठ रही है, कब उठ रही है। तो जैसे ही वो वृत्ति हमारे अंदर उठती है, मैं की, मेरे की, किसी अच्छे समय में भी उठती है, बुरे समय में भी उठती है। माने जब हम अपने आप को पापी, अपने आप को दुष्ट, दुराचारी
और अपने आप को गिरा हुआ, पतित इस रूप में अनुभव करते हैं, तब भी ये उठती हैं कि मैं तो गिरा हुआ हूं, पतित हूं, ये हूं, वो हूं। और अच्छे में भी उठती हैं, यदि मैं बड़ा अच्छा धार्मिक हूं, मैंने ये किया है, मैंने इतनी तपस्या की है, उतनी तपस्या की है, अपने जीवन में जो हम कुछ अच्छी उपलब्धियां करते हैं, उन उपलब्धियों को पकड़ करके और ये मैं और मेरा ये निरंतर बीच बीच में उठता है, बीच बीच में उठता है ये। तो हम इन दोनों स्थितियों में, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि आदमी को दो ही तो चीजें जो सताती रहती हैं कि मैंने ये अच्छा काम क्यों नहीं किया। एक ये बात सताती रहती है, किस लिए मैंने ये बुरा काम कर डाला, किस लिए मैंने ये अच्छा काम नहीं किया। ये चीजें जो है सताती रहती हैं आदमी को। तो ये मैं मेरा केंद्र में रहता है और उसके कारण से ये उसके अंदर बात आती रहती है समय समय पर, किम हम साधुना अकर्वम, किम हम पापम अकर्वम, किस लिए मैंने ये पाप किया, किस लिए मैंने ये अच्छा काम नहीं किया। जो भी इस रास्ते पर चलते हैं तो ये दो चीजें उसको सताती हैं भूतकाल की। और देखो मृत्यु कितनी सुखद है, पूरा जीवन जो है ना आदमी इससे सताया हुआ चलता रहता है और मृत्यु आकर के उसको कितना चंगा बना देती है। जैसे हमारी हार उतर जाती है ना, रात को सो जाते हैं तो सुबह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एकदम नई ऊर्जा मिल जाती है। ऐसे जीवन का सारा बोझा उतार कर फेंक देते हैं और एक नए बालक के बन करके हम फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यदि ऐसा ना होता, इस मृत्यु का प्रबंध ना होता जीवन में, तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाती। तो ये भगवान ने ये जो व्यवस्था की है मृत्यु की, ये बहुत ही सुखद है हमारे जीवन के विकास के लिए और शांति आनंद के लिए। तो इस मृत्यु को पकड़ करके सबसे अच्छा जीवन वो है जो प्रतिक्षण मर रहा है। ऐसे महापुरुषों ने इसके लिए सूत्र वचन हमारे को दिए अपने अनुभव से। सबसे उत्तम जीवन वो है, सबसे उत्कृष्टतम जीवन वो है जो भूतकाल के प्रति प्रतिक्षण मर रहा है, मानी भूतकाल की कोई स्मृति जो है नहीं रख रहा है, मनोवैज्ञानिक स्मृति। देखो ये अष्टाध्याय याद करना, ड्राइविंग करना, एरोप्लेन चलाना और भूतकाल की जो वो चीजें हैं उनको मरने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और आप एक भाषा सीख रहे हैं और कल आपने 100 शब्द सीखे थे और आज आपके उसमें और नया एडिशन होता जाता है, नया ज्ञान जुड़ता जाता है। लेकिन उस जुड़ने के साथ मैंने इतना सीख लिया, मैंने अपनी इतनी यात्रा तय कर ली, ये वाली जो चीज बीच में आती रहती है उसके लिए मरने की बात कहते हैं। कर्म करने के लिए कोई मना नहीं करता है और सीखने के लिए निरंतर कोई मना नहीं कर रहा है, पर ये मैं मेरे का जो एक बंधन है वो बीच में जो आता रहता है, वो हमारे सौंदर्य को, जीवन के आनंद को विघटित करता है, वो हमें दुखी देता है। तो इस तरह से ये जो दुख है, ये दुख यदि मैं मेरा मर गया है तो वर्तमान सबका निर्दोष ही होता है। हमारा जो वर्तमान है वो तो सबका निर्दोष ही होता है। वो हम इस समय बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, या हमें थोड़ा सा जागरण आ गया है कि जीवन जो है बेहोश में बीत गया है और मुझे अब बेहोशी में नहीं जीना है, तो वहां से बात तो सही शुरू होगी। अब फिर भी क्यों भूतकाल की स्मृतियों को ढोता है व्यक्ति? इसलिए ढोता है कि उसको कोई युक्ति नहीं है, उसके पास कोई उपाय नहीं है कि उसको कैसे एक तरफ करे। वो जो ढोना पड़ता है, उसको ढोता क्या है, उसको ढोना पड़ता है जबरदस्ती। उसके पास कोई उपाय नहीं है, युक्ति नहीं है कि उसको एक तरफ कर दे। तो इसके लिए ही ये सारी साधनाएं की जाती हैं। उसका फिर कहते हैं कि भाई तुम अपने जीवन को थोड़ा सा संयत करो, थोड़ा अंदर जाओ, गहराई में जाओ, अपने आप को देखो, ये मैं मेरा कैसे उठता है और कैसे हमारे को दुख देता है। तो उसको हम सजग हो जाएं। केवल हम मैं मेरे को हम हटाएंगे तो फिर एक मैं मेरा उत्पन्न करना पड़ेगा।
एक हटाने वाला मैं होगा और एक जिस मैं को हम हटा रहे हैं, और जो हटाने वाला मैं है फिर उसको हटाओगे तो एक और मैं पैदा हो जाएगा। इसको बोलते हैं शास्त्र में अनवस्था दोष। जैसे यहां पर एक सूत्र में कहा है, ये 21 नंबर सूत्र में, चौथे पाद के 21 नंबर सूत्र में, चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धेरति प्रसंगा स्मृति संकरश्च। माने यहां पर 20 और 21, 19, 20, 21 इन तीन सूत्रों में प्रसंग तो ऐसा है, 19, 20, 21 सूत्रों में ये बोले कि चित्त से अलग एक चेतन जो आत्मा है उसको मानने की क्या जरूरत है। चित्त को ही अंतिम चीज मान लो अपने अस्तित्व में। हमारे अस्तित्व में जो चित्त नाम की चीज है उसी को हम अंतिम मान सकते हैं ना। इस चित्त से अलग एक और चेतन मानने की क्या जरूरत है, ऐसे प्रश्न उठाया। इसका 3 सूत्रों में उत्तर दिया है कि क्यों मानना पड़ रहा है कि एक और चेतन। न स्वाभासम दृश्यत्वात्, चित्त स्वयं अपना आभास और दूसरे का आभास एक साथ कभी भी दो काम नहीं कर सकता है। 19, 20, 21 तो 19 में सूत्र कही कि चित्त जो है वो अपना भी प्रकाश करे और दूसरे विषयों का भी प्रकाश करे। विषयाभास और स्वाभास एक साथ नहीं कर सकता है, दो काम नहीं कर सकता है। चित्त जब विषय का आभास करता है तो चित्त को आभासित करने के लिए एक चेतन शक्ति चाहिए, उसके पीछे एक चेतन शक्ति चाहिए। तो बोले फिर भी चेतन को मानने की क्या जरूरत है, उसको प्रकाशित करने के लिए कोई एक और चेतन आ जाएगा, नहीं कोई एक और चित्त आ जाएगा। मतलब पूछने वाला, प्रश्न करने वाला ये कह रहा है, आप ये कहते हो कि चित्त को प्रकाशित करने के लिए कोई एक और शक्ति चाहिए जो चित्त को प्रकाशित करे और चित्त फिर विषयों को प्रकाशित करे। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं तो मेरे चित्त के द्वारा आप लोग प्रकाशित हो रहे हो, पर चित्त को भी तो कोई प्रकाशित कर रहा है। तो कहते हैं उस चेतन तत्व को मानने की क्या जरूरत है, चित्त को प्रकाशित करने के लिए और चित्त मान लो। तो कह रहे हैं एक और चित्त मानेंगे तो फिर उस चित्त को कौन प्रकाशित करेगा। कहते हैं उसको प्रकाशित करने के लिए एक और मान लो, फिर उसको कौन प्रकाशित करेगा, उसको प्रकाशित करने के लिए उसके पीछे एक और हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसे तो कहीं अंत ही नहीं आएगा। इसी को तो अनवस्था कहते हैं, माने इसकी कहीं समाप्ति नहीं हो पाएगी। ये तो अंतहीन एक विशियस सर्कल बन जाएगा और कहीं हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमारे को ऐसा मानना पड़ता है, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है कि चित्त एक पर प्रकाश्य चीज है। चित्त एक ऐसी जो कि दूसरे से प्रकाशित हो रही है और जिससे प्रकाशित हो रही है उसको प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा चेतन, कोई दूसरा प्रकाशक की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं सत है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है वो। इसलिए चेतन को स्वयं प्रकाश कहते हैं और जड़ को पर प्रकाश कहते हैं। दूसरे के द्वारा जो प्रकाश्य है, दूसरे के द्वारा जो जानने में आता है उसको जड़ कहते हैं और जो स्वयं प्रकाश है उसको चेतन कहते हैं। तो इन सूत्रों में जैसे मैंने कहा था कि भाई न तत्स्वाभास्यम दृश्यत्वात्, एक समय च उभय अनवधारणम, एक समय में दोनों काम नहीं होते हैं। अपना स्वरूप भी जान ले और विषय को भी जना दे। विषयाभास और स्वाभास एक समय नहीं होते हैं, ये असंभव है, ये बताया। और चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धिरति प्रसंगा, यदि हम चेतन को छोड़ करके एक चित्त को ही मानने लगते हैं कि एक चित्त का प्रकाशक दूसरा चित्त है, तो फिर ये अंतहीन श्रृंखला बन जाएगी। उसको प्रकाशित करने के लिए और एक आएगा। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा था, ये उदाहरण देकर के, कि हम अपने मैं मेरे को हटाने के लिए यदि अपने बीच में एक मैं मेरा ले आया तो फिर वो डिवीजन हो गया। एक मैं हटाने वाला हो जाएगा और एक अपने मैं के दो भाग कर लेंगे हम। फिर एक हटाने वाला मैं और एक वो मैं जिसको वो हटा रहा है, तो वो भी उस मैं का ही एक हिस्सा होगा।
जो हटाने वाला मैं और जिसको वो हटा रहा है, वो एक चीज के डिवीजन करके वो काम हो पाएगा। तो ये मैं हट नहीं, मैं हट गया या मैं हट गया, ऐसा हट जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं तो अपना मौजूद रहेगा और हम राजी होते रहेंगे कि मैं हटा रहा हूं। मैं तो मौजूद रहेगा लेकिन हम खुश होते रहेंगे कि मैं अपने मैं को हटा रहा हूं। हटाने वाला मैं मौजूद रहेगा और वो अपना काम करता रहेगा। इसके लिए एक ही उपाय है। यदि मैं मेरे को कोई हटाना चाहता है तो उसका एक ही उपाय है कि उसके प्रति वो सचेत हो जाए, सजग हो जाए। बस उसको वो देखता रहे अपने प्रकाश में, इतना सा ही करता रहे। इतना सा ही केवल करने के लिए काम है साधक को कि वो अपने मैं और मेरे के प्रति सजग रहे। जब वो सिर उठाए तभी वो उसको देख ले। बस जैसे ही कोई सर्प हमारे घर में घुसने लगता है तो हम उसको देखना चाहते हैं कि भाई वो दिखने में आ जाना चाहिए, फिर तो इलाज हम कर देंगे। जैसे कोई चोर है हमारे घर में घुसता है तो हम इतना ही करते हैं कि भाई वो हमारी नजर में आना चाहिए, फिर तो उसका उपाय हो सकता है। तो इसी तरह से अपने मैं और मेरे के प्रति हम सजग हो जाएं तो वो मैं मेरा डिजोल होता रहता है। ये मैं मेरी की कोई ऐसी एंटिटी नहीं है कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये स्थायी चीज है। इसको तो अनित्य बता ही रहे हैं। ये सारा मैं मेरा अनित्य है। स्थायी तो केवल एक चेतन है या मूल प्रकृति है। स्थायी है तो मूल चेतन है या प्रकृति है। उस प्रकृति से बनी बुद्धि भी स्थायी नहीं है, उस बुद्धि से बना अहंकार भी स्थायी नहीं है, उससे बना हुआ मन और इंद्रियां भी स्थायी नहीं है, और ये जगत भी स्थायी नहीं है। केवल ये सारा मैं का विस्तार होते हुए भी स्थायी नहीं है और स्वयं मैं भी स्थायी नहीं है। केवल चेतन की एक झलक, उसके ऊपर प्रकाश की एक झलक पड़ती है और उसी क्षण वो डिजोल होता है, उसी समय पैदा होता है। अज्ञान आते ही तो पैदा होता है और ज्ञान की स्थिति में तिरोहित होता रहता है। एक एक क्षण में ये होता रहता है। हम जो जीवन जीते हैं उसमें एक एक क्षण में ये क्रिया दोनों हो रही हैं। एक बार वो डिजोल होता है, एक बार वो सामने आता है। एक बार डिजोल होता है, एक बार वो सामने आता है। तो जैसे ही वो सामने आता है तो वो अपने साथ एक बड़ा एक वैभव लेकर के आता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, वो हूं, और उससे उसको सुख मिलता है, उससे उसको तृप्ति मिलती है। और जहां सुख मिलती है, तृप्ति मिलती है, उसके विरोध में कुछ चीज आती है तो दुख भी लेना पड़ता है। ये सब चल रहा है यहां पर। संयोग के कारण से, मैं मेरे के कारण से ये सब चल रहा है। ये संयोग को समझने के लिए सबसे अच्छा व्यवहारिक रूप है कि मैं मेरे के रूप में जो हमारे अंदर एक चीज काम कर रही है वही ये संयोग का रूप है जो दुख का कारण है। इस संयोग का कारण क्या है? इसके लिए बताया तस्य हेतुरविद्या। इस संयोग का कारण क्या है? इसका कारण इग्नोरेंस है। चीज जैसी है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं वैसी, चीज जैसी है उसको नहीं देख पा रहे हैं वैसी, इसलिए ये मैं मेरा अस्तित्व में आता है, बार बार आता है। यदि इसको हम जैसी है उसको हमेशा देख पाएं, देख सकें, तो निश्चित रूप से ये अस्तित्वहीन हो जाता है। तो मैं आपके सामने ये रख रहा था कि ये जो 8 कारण यहां पर दिए गए हैं, इन 8 कारणों को ये गुणों का अधिकार दर्शन है क्या? गुणों का अधिकार का मतलब है कि जो गुण है अपना कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, उसी को दर्शन कह रहे हैं। और दृष्टि रूप स्वामिनो दर्शित विषय से प्रधान चित्त से अनुत्पादा स्वस्मिन दृश्य विद्यमान है, यो दर्शनाभावा। मानी दृष्टि रूप जो स्वामी है उसका जो ये दर्शित विषय वाला प्रधान चित्त है वो नहीं पैदा हुआ। अर्थात प्रधान चित्त विवेक ख्याति को लाने वाला, विवेक ख्याति प्राप्त कराने वाला, विवेक ख्याति को जन्म देने वाला जो प्रधान चित्त है उसका उत्पन्न न होना ही क्या दर्शन है?
अर्थात ऐसे चित्त की स्थिति है कि जो प्रधान चित्त, विवेक ख्याति प्राप्त कराने वाला जो चित्त है वो नहीं आया, वो नहीं पैदा हुआ, वो अभिव्यक्त नहीं हुआ, वो उत्पन्न नहीं हुआ। तो क्या आप इसी को आदर्शन मान रहे हो? इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने, अपने दृश्य स्वरूप के विद्यमान होने पर, अर्थात दृश्य तो विद्यमान है पर ज्ञान अभी नहीं आया है कि ये दृष्टा अलग है और ये दृश्य अलग है। दर्शन का अभाव, ज्ञान का ऐसा अभाव अभी है कि वो ठीक ठीक से उसको नहीं प्राप्त कर पा रहा है अपने स्वरूप को। मानी दर्शित विषय जो प्रधान चित्त है वो नहीं उत्पन्न हुआ है, और वो दृश्य तो है, स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने, मानी शब्दादि विषय ये सारे विद्यमान है, लेकिन ज्ञान का अभाव है। तो क्या उसको दर्शन कहते हैं कि अर्थवत्ता गुणानाम, ये गुणों की जो अर्थवत्ता है, भोगापवर्ग रूप प्रयोजनता है, ये दर्शन है। अथा विद्या स्वचित्तेन से निरुद्धा स्वस्मिन स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम, अविद्या अपने चित्त के साथ निरुद्ध हो गई, कारण में मतलब प्रलय में लीन हो गई, और अपने स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम, अपने आश्रय चित्त का जो उत्पत्ति बीज बनी हुई है, क्या यह दर्शन है? चित्त सहित प्रकृति में लीन हो गई जो अविद्या, चित्त की उत्पत्ति का वो कारण, मानी विपर्य ज्ञान की जो वासना है हमारे अंदर अविद्या के रूप में, क्या यह दर्शन है? यत्रेदम, आगे कहते हैं किम स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति, यह दर्शन है। स्थिति संस्कार और गति संस्कार, ये हमारे प्रधान के अंदर रहने वाली दो चीजें हैं। प्रधान में दो चीजें हैं, स्थिति और गति। प्रलय अवस्था में स्थिति होती है और ये संसार अवस्था में गति होती है। तो स्थिति और गति, स्थिति संस्कार का क्षय और गति संस्कार का चालू होना। और यत्रेदम उक्तम, जिसके विषय में ये कहा गया है, प्रधानम स्थित्या एव वर्तमानम विकार करणाद प्रधानम स्यात्, प्रधान जो है अपनी स्थिति में ही यदि रहे, प्रधान का मतलब मूल अव्यक्त, यदि अपनी स्थिति में ही रहे तो विकार करेगा नहीं, तो उसको कौन प्रधान कहेगा? प्रधान तो इसलिए कहते हैं कि उसमें सारे विकार का जो मूल, जो एक मूल जो रॉ मटेरियल कहना चाहिए, उसका जो मूल तत्व है, कारण है, वो उसमें है मौजूद। तो यदि स्थिति में ही रहे प्रधान, तो विकार करणात्, वो विकार को करेगा नहीं और फिर वो अप्रधान हो जाएगा। तथा गत्याएव वर्तमानम, यदि वो गति में ही रहे तो विकार नित्यत्वात्, तो विकार हमेशा बने रहेंगे, तब भी उसको हम प्रधान नहीं कह सकते। विकार की नित्यता या केवल स्थिति की नित्यता दोनों नहीं चाहिए। उभयता च वृत्ति प्रधान व्यवहारम लभते नान्यथा, दोनों तरह से ये उभय था, दोनों प्रकार से प्रधान व्यवहार कारण व्यवहार प्राप्त करता है। ये दोनों तरफ से, मानी स्थिति और गति दोनों प्रकार की इस प्रधान की जो वृत्ति है, वो प्रधान इस व्यवहार को प्राप्त करती है। कारणांतरेषु अपि कल्पितेषु एष समानस चर्चा, यदि हम परमाणु को लें या किसी और कारण को लें, जैसे नैयायिक लोग परमाणु को बताते हैं, तो वहां पर भी यही बात होगी, नित्य ही परमाणु बने रहे या नित्य ही संघात बन जाए, तो ये दोनों भी अभीष्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दर्शन शक्ति रेव दर्शनम इत्ते के, कि जो ज्ञान शक्ति है वही अदर्शन है। माने इसमें ये प्रमाण देते हैं कि प्रधानस्य आत्मख्यापनार्थ प्रवृत्ति, प्रधान जो है अपना स्वरूप प्रकट करना चाहती है, प्रधान के अंदर अपना स्वरूप प्रकट करने की प्रवृत्ति है, ऐसा सुनने में आता है। इति श्रुते सर्वबोध्य बोध समर्था प्राक प्रवृत्ते पुरुषो न पश्यति सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यते, सब कुछ जानने में समर्थ होता प्रधान की प्रवृत्ति से पहले पुरुष नहीं देखता है कुछ भी, नहीं जानता है कुछ भी, और सर्व कार्यकरण समर्थ होते हुए भी प्रधान की प्रवृत्ति से पहले वो कभी भी इस रूप में दिखाई नहीं देती है। प्रधान की प्रवृत्ति शुरू होने के बाद ही ये जो प्रकृति है, ये दृश्य व्यवहार को प्राप्त करती है।
यदि प्रधान की प्रवृत्ति न हो तो सर्व कार्यकरण समर्थ होते हुए भी प्रकृति नहीं दिखाई देती। उभयस्यापि अदर्शनम धर्मा इत्येके, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों का ही ये अदर्शन धर्म है, प्रकृति और पुरुष इन दोनों में ही ये अदर्शन रह रहा है। तत्रिदम, पहला जो अदर्शन है दृश्य का, दृश्य से स्वात्मभूतम अपि, दृश्य का अपना स्वरूप होता हुआ भी ये अदर्शन पुरुष प्रत्यापेक्षम, पुरुष प्रत्यय की अपेक्षा करता है, पुरुष के बिना ये अपने उस स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता। पुरुष प्रत्यापेक्षम, पुरुष ज्ञानापेक्षम, पुरुष के चैतन्य की अपेक्षा करता है। दृश्य धर्मत्वेन भवति, दृश्य का स्वरूप वाला होता है। तथा पुरुषस्य अनात्म भूतम अपि, पुरुष का अनात्म भूत होता हुआ भी दृश्य प्रत्यापेक्षम, दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा करता हुआ पुरुष धर्मत्वेन एव अदर्शनम अवभासते, पुरुष का अनात्म भूत होता हुआ भी ये जो अदर्शन है ये तो दृश्यगत है, पुरुष का अनात्म रूप है। जो अदर्शन है वो पुरुषनिष्ठ नहीं है। कहते हैं पुरुषस्य अनात्म भूतम अपि, पुरुष का अनात्म भूत होता हुआ भी दृश्य प्रत्यापेक्षम, दृश्य ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है पुरुष धर्मत्वेन, लेकिन क्योंकि पुरुष के बिना वो प्रकट भी नहीं होता है तो पुरुष धर्मत्वेन अदर्शनम अवभासते, पुरुष के धर्म के रूप में वो अवभासित होता है। ये तो इनका स्वभाव ही है, यूं कहें, या ये ज्ञान की एक ऐसी स्थिति है जो उसकी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होने के बाद प्रवृत्ति नहीं, वो तो पुरुष ही है ना। प्रवृत्ति में तो पुरुष के उपदर्शन के बिना, पुरुष के संयोग के बिना प्रवृत्ति नहीं होती है। नहीं, इसमें ये कहा कि दर्शन शक्ति रेव दर्शनम इत्येके, दर्शन शक्ति ही अदर्शन है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। प्रधान से आत्मख्यापनार्थ प्रवृत्ति, प्रधान को अपना स्वरूप ख्यापन करने की प्रवृत्ति है प्रधान में। सर्वबोध बोध समर्थापि पुरुषा, सब कुछ जानने में समर्थ होता हुआ, मैंने ज्ञान रूप होते हुए भी, पुरुष ज्ञान रूप होते हुए भी प्रधान की प्रवृत्ति से पहले, अर्थात प्रधान जब तक, ये तो विश्लेषण कर रहे हैं, एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि प्रलय काल का वर्णन समझ लीजिए। प्रलय काल में प्राक प्रवृत्ति है, प्रधान की प्रवृत्ति से पहले पुरुष जो है इस दृश्य को नहीं जान पाता, मतलब उसके लिए संयोग चाहिए। और सर्व कार्यकरण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यते, सर्व कार्यकरण समर्थ होते हुए भी जो दृश्य है वो प्रधान की प्रवृत्ति से पहले वो दिखाई नहीं देता। प्रधान का मतलब मूल तत्व, जो मूल कारण है, तो दृश्य सब कुछ करने में सक्षम होते हुए भी वो नहीं दिखाई देता जब तक कि उसकी प्रवृत्ति नहीं हो जाती। उभयस्यापि अदर्शनम धर्मा इत्येके, और कुछ लोग ये कहते हैं कि दोनों का ही, प्रकृति पुरुष इन दोनों में ही अदर्शन रहता है। मानी सर्वबोध समर्थ पुरुष है, असंग होने से प्रधान प्रवृत्ति से पहले वो दृश्य को देखता नहीं, तो वो अदर्शन जो है पुरुषनिष्ठ है। और सर्व कार्यकरण समर्थ दृश्य जो प्रकृति है, प्रधान प्रवृत्ति से पहले वो पुरुष द्वारा देखी नहीं जाती, तो वो दूसरा आदर्शन दृश्यनिष्ठ है। तो पुरुष और प्रकृति उभयनिष्ठ जो आदर्शन वही अविद्या है, और ये किसी का ऐसा मानना है। तथा दर्शनम ज्ञानम एवं दर्शनम केचिद अभिदति, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो जानना है, हमारा शब्द आदि विषयों को जानना है, यही अदर्शन है। दर्शन ज्ञानम, कोई लोग ये कहते हैं शब्द आदि विषय जो ज्ञान होना है बस यही अविद्या है, यही अदर्शन है। इति एते शास्त्रगता विकल्पा, ये शास्त्रगत विकल्प हैं, ये शास्त्र में बहुत सारे विकल्प बताए हैं। तत्र विकल्प बहुत्वम एतत् सर्व पुरुषाणाम गुणानाम संयोगे साधारण विषय, तो जो ये विकल्प बहुत्व है, सभी पुरुषों के
गुणों के संयोग में साधारण है। मानी अविद्या के ऐसे हम देख सकते हैं कि ये संयोग वैसे दो प्रकार का है, एक प्रकृति पुरुष का साधारण संयोग है, एक विशेष संयोग है। तो हमारी बुद्धि के साथ हमारे चेतन पुरुष का जो संयोग है ये विशेष संयोग है, उसमें अविद्या कारण है। और बाकी जितना भी ये जो संयोग का रूप बताए उसमें मानी प्रकृति पुरुष का, बुद्धि और पुरुष का जो संयोग है जिसके कारण सुख दुख और बंध मोक्ष होते हैं, ये एक रूप है। और दूसरा संयोग जो ये संसार का उत्पन्न होना, संसार का प्रलय होना, ये चलता है। तो ये आदर्शन जो है ये जो आदर्शन है इसके विषय में ये 8 विकल्प बताए हैं। इनमें जो चौथा विकल्प है वो प्रकृति पुरुष, बुद्धि और पुरुष का संयोग के बारे में है। और बाकी जो रूप हैं वो एक सामान्य जो दृष्टा दृश्य के संयोग के साथ संबंध हैं इस सृष्टि के विषय में। प्रकृति पुरुष का जो संयोग है उसको लेकर के इन्होंने आगे कहा कि ये संयोग क्यों है, यानी दृष्टा और बुद्धि का जो संयोग है ये क्यों है, इसका कारण क्या है। इसके कारण के लिए कहा तस्य हेतुर अविद्या, इसका कारण अविद्या है। इस अविद्या के कारण से ये संयोग चल रहा है। तो देखिए बहुत सुंदर इन्होंने ये बात कही कि विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थः, ये जो अविद्या है ये क्या है, विपर्य ज्ञान वासना। विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न वासना ही ये अविद्या है। मिथ्या ज्ञान की वासना से परिपूर्ण जो बुद्धि है, विवेक ख्याति रूप जो कार्य है, उसकी जो समाप्ति है उसको प्राप्त नहीं करती है। न कार्यनिष्ठाम पुरुष ख्यातिम बुद्धि प्राप्नोति। विपर्य ज्ञान की वासना से वासित जो बुद्धि है वो कार्यनिष्ठा मानी कार्य की जो समाप्ति है, निरधिकारिता है, कार्य की समाप्ति को प्राप्त नहीं करती। तो फलस्वरूप कर्तव्य युक्त होकर प्रलय के पश्चात फिर अग्रिम सृष्टि में अभिव्यक्त हो जाती है। साधिकारा पुनरावर्तते, और इस जन्म में भी, इसके बाद मरने के बाद फिर वो एक जन्म ले लेती है। दोनों जगह हम लगा सकते हैं इसको। इस शरीर छूटने के बाद फिर एक हमारी बुद्धि एक शरीर को ग्रहण करती है, या प्रलय के बाद फिर वापिस आ जाती है, क्योंकि विपर्य ज्ञान वासना से वासित बुद्धि है। कार्य की अंतिम सीमा को, पुरुष ख्याति को वो बुद्धि नहीं प्राप्त कर पा रही है। विवेक ख्याति रूपी जो निरधिकारिता है उसको प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा एक शरीर ग्रहण करती है, प्रलय के बाद फिर वापिस एक शरीर ग्रहण करती है। सातु पुरुष ख्याति पर्यवसानाम कार्य निष्ठाम प्राप्नोति, यातु सातु पुरुष ख्याति पर्यवसानाम, विवेक ख्याति में पर्यवसित हो चुकने वाली जो बुद्धि है वो चरिताधिकार होती हुई अपने अधिकार को पूर्ण करने के बाद निवृत्त दर्शना, कर्तव्य समाप्ति को पूरा कर देती है। कृतकृत्य हुई निवृत्त दर्शना, अज्ञान को हटाई हुई बंध कारण अभावात न पुनरावर्तते, बंधन के कारण का अभाव होने से पुनः वो वापिस नहीं आती है, यानी अभिव्यक्त नहीं होती है, किसी शरीर को ग्रहण नहीं करती है। चरिताधिकारा निवृत्त दर्शना, चरिताधिकार का मतलब है जिसने अपना अधिकार पूरा कर लिया, भोग और अपवर्ग जिसने जितना देना था पूरा दे दिया। चरिताधिकारा निवृत्त दर्शना, जिसका आदर्शन पूरा निवृत्त हो गया। बंध कारण अभावात न पुनरावर्तते, बंध कारण का अभाव होने से पुनः उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। अत्र कश्चित
षण्डकोपाख्यानेन उद्घाटयति मुग्धया भार्या विधीयते। इस पूरी चर्चा में यह दिखाया है कि कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि हमारी बुद्धि विद्यमान रहते हुए और हमारे को मुक्ति नहीं दिलाती, तो ये निवृत्त होने पर बुद्धि कैसे हमें मुक्ति दिलाती है। यहां पर योग दर्शन में दिखाया है कि बुद्धि भी छोड़ दी जाती है, बुद्धि को भी छोड़ दिया जाता है। तत्पुरुषम परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम सूत्र में बताया कि बुद्धि से भी वितृष्ण हो जाता है। गुण वैतृष्ण्यम, बुद्धि से भी वो अलग हो जाता है। तो बुद्धि रहते हुए हमारे को मुक्ति नहीं दिला पा रही है, तो ये समाप्त होकर के और फिर कैसे ये मुक्ति दिलाती है। तो इसका उत्तर यही दिया कि हमारा जो चित्त है वो परंपरा से इस तरह से हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। चित्त जब पूरा निवृत्त हो जाता है, उसके बिना तो हमें मुक्ति मिलनी नहीं है। हमारी बुद्धि जब तक कुछ उसका पूरा अधिकार अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है, तो हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। जैसे बुद्धि निवृत्ति ही मोक्ष है। अदर्शन कारण अभावात बुद्धि निवृत्ति, अदर्शन कारण के अभाव होने से बुद्धि की निवृत्ति होती है। बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है। अविद्या रूपी अपने कारण के अभाव से बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। मानी बंधन, संयोग की कारणभूत जो अविद्या है, संयोग जिसके कारण से होता है वो अविद्या है। अदर्शन कारण अभावात बुद्धि निवृत्ति, अदर्शन कारण का अभाव होने से बुद्धि हट जाती है। तच्च दर्शनम बंध कारणम दर्शनान निवर्तते, वो जो अदर्शन है, बंधन का कारण है, वो ज्ञान से हटता है। तत् चित्त निवृत्ति रे मोक्षा, तो इसमें चित्त का निवृत्त होना ही मोक्ष है। किमर्थम अस्थाने यत्ना क्रियते, इसलिए नास्तिक जो है इसको अनवसर ही मति भ्रम हो गया है, इसको ठीक से समझ में नहीं आ रही है चीज। बंधन माने संयोग की कारणभूत जो अविद्या है वो विवेक ख्याति से हटती है, और विवेक ख्याति उसको हटाने के बाद वो स्वयं, जैसे कि अग्नि स्वयं जलने के बाद स्वयं शांत हो जाती है, इस तरह से अज्ञान को हटाने के बाद, ज्ञान जो है अज्ञान को हटाने के बाद ज्ञान आखिर में अपने आप में शांत हो जाता है। शांत होने का मतलब यह है कि मैं अभी इस चीज को मैं जानता रहूं, इस तरह से ज्ञान का अर्थ यह होता है, संयोग के बाद जैसे हम एक एक चीज को हमारे चित्त में एक एक भाव उठता रहता है, ज्ञान उठता रहता है निरंतर, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इस तरह से। जब हम कभी ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जब पूरा हमारा ज्ञान एकदम बाह्य ज्ञान, जैसे कि वृत्त्यात्मक ज्ञान, वृत्ति रूप जो ज्ञान है, जब शांत हो जाता है, तो उस अवस्था में हम कैवल्य की स्थिति में आते हैं। और उसको यहां पर कहा गया है, उसको ये कहा है कि मुक्ति की स्थिति है। तो तस्य हेतुर अविद्या, उस संयोग का कारण अविद्या है। उस संयोग को हटाने के लिए विद्या बीच में आनी पड़ती है। विद्या अविद्या को हटाती है, और अविद्या को हटाने के बाद विद्या स्वयं भी शांत हो जाती है। यह प्रक्रिया दर्शाई है। और आगे कहते हैं हेयम दुख मुक्तम, जो दुख है वो हे के रूप में प्रदर्शित हुआ 16 नंबर सूत्र में। हे कारणम 17 नंबर सूत्र में उसका जो संयोग है उसको हे का कारण के रूप में बताया। हे कारणम च संयोगाख्यम सनिमित्तम उक्तम, सनिमित्त का अर्थ है निमित्त सहित। निमित्त कहां बताया गया है? संयोग, दुख का कारण जो संयोग है उसका निमित्त किस सूत्र में बताया? 24 नंबर सूत्र में। अभी इससे पहला जो पढ़ रहे थे, संयोग का जो कारण है उसी को यहां निमित्त कहा जा रहा है। तो संयोग का कारण जो अविद्या है वो निमित्त है इस संयोग का। तो हे कारणम संयोगाख्यम सनिमित्तम उक्तम,
हे का जो कारण, दुख का जो कारण, दुख का कारण संयोग है, मैं मेरा का जो भाव है ये संयोग है, और उस संयोग के मूल में जो निमित्त है वो अविद्या है, ज्ञान है। हमारी बुद्धि में ज्ञान का जो अभाव है उसके कारण से ये संयोग है। जितना हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता जाता है उतना ही ये संयोग टूटता जाता है और हम कैवल्य की तरफ हमारा प्रयाण आगे बढ़ता रहता है। अतः परम हानम वक्तव्यम, इसके बाद हान की व्याख्या करनी है, हान समझाना है। दो चीजें पहले बता दी हैं, दो बच गई हैं। एवं दुख मुक्तम, ए जो है दुख बता दिया, हे कारण जो संयोग है वो भी बता दिया, संयोग का निमित्त जो अज्ञान है, इग्नोरेंस है, वो बता दिया। अब हान को बताना है। तद अभावात संयोगाभाव हानम तद दृश्य कैवल्यम। तद अभावात सूत्र का अर्थ पहले कर रहा हूं मैं। तद अभावात संयोगाभाव, उसका अभाव होने से संयोग का अभाव होता है। अब ये प्रश्न उठेगा, तद अभावात, उसका अभाव होने से, किसका अभाव होने से? ये जो तत्शब्द है इससे पहले जो सूत्र में अविद्या है उसका संकेत कर रहा है। तद अभावात संयोगा अभावात, अविद्या अभावात, तद अभावात अविद्या अभावात, अविद्या के अभाव होने से, अविद्या के अभाव होने से संयोगाभाव, संयोग का अभाव हो जाता है। इसी का नाम हान है। अविद्या का अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है, इसी को कहते हैं हान। तब दृश्य कैवल्यम, ये दृक् शक्ति का कैवल्य है, जो चेतन पुरुष है उसका कैवल्य है। ये तीन शब्द हो गए, एक का नाम है भोग, एक है अपवर्ग और एक का नाम एक है कैवल्य। तो ये सर्वथा पर्यायवाची नहीं है, कैवल्य और जो अपवर्ग जो है सर्वथा पर्यायवाची नहीं है। बुद्धि का भोग और अपवर्ग होता है और पुरुष का कैवल्य, दृश्य कैवल्यम, ऐसा शब्द यहां पर डाला है। हाँ जी, नहीं, अविद्या यदि निवृत्त हो गई, अविद्या निवृत्त होती है विद्या से, अविद्या निवृत्त होती है। यहां पर ये सूत्र में यही तो बताया, तद अभावात संयोगा भाव, अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है। आपका प्रश्न ये है कि अविद्या यदि ना रहे और संयोग, क्या फिर भी संयोग बना रहता है? फिर क्यों बना रहेगा? अविद्या निवृत्त रहेगी तो संयोग भी निवृत्त रहेगा। अविद्या यदि हटी रहेगी तो संयोग हटा रहेगा। और अविद्या क्या है? विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, चीजें जैसी हैं वैसी न दिखाई देना, ये अविद्या है। चीजें जैसी हैं वैसी नहीं दिखाई दें, ये अविद्या है। हमारा स्वरूप, जगत का स्वरूप और सब चीजों के बारे में, चीजें जैसी हैं, अनित्य हैं तो अनित्य दिखाई दें, नित्य हैं तो नित्य दिखाई दें, अपवित्र हैं तो अपवित्र, पवित्र हैं तो पवित्र, दुख रूप है तो दुख रूप और सुख रूप है तो सुख रूप, और अनात्म है तो अनात्म दिखाई दें, आत्म है तो आत्म दिखाई दें। इसको कहते हैं विद्या का यथार्थ स्वरूप। तो अविद्या के होने से ये संयोग है। अब कहा तद अभावात संयोगाभाव, उसका अभाव होने से, किसका अभाव होने से? अविद्या के, अज्ञान के अभाव होने से संयोग का अभाव होता है, और इसी का नाम है हान। इसको हान शब्द से कहते हैं। जैसे पहला शब्द था हे दुख, हे हेतु दुख का कारण, दुख का कारण संयोग है, और फिर ये बतला दिया अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव होता है, इसको कहते हैं हान। तद दृश्य कैवल्यम, यही दृक् शक्ति का कैवल्य है, यही दृष्टा का कैवल्य है, इसको दृष्टा का कैवल्य कहते हैं। इसी को समझा रहे हैं। तस्य अदर्शन से अभावात, अदर्शन का अभाव होने से बुद्धि पुरुष संयोगा अभाव, तद अभावात अदर्शन से अभावात, अज्ञान के अभाव होने से, अदर्शन के अभाव होने से,
ये दो शब्द प्रयोग किए ना, दर्शन और अदर्शन। तो दर्शन का मतलब ज्ञान और अदर्शन का मतलब अज्ञान। ठीक ठीक दिखाई देने का नाम दर्शन और उल्टा पुल्टा दिखाई देने का नाम अदर्शन। तो अदर्शन का अभाव होने से संयोग का अभाव, किसके संयोग का अभाव? बुद्धि पुरुष के जो संयोग है उसका अभाव, चेतन और जड़ का जो संयोग है इसका अभाव हो जाता है। आत्यंतिको बंधो परमा, सदा काल के लिए जो बंध का उपरम है, समाप्ति है, बंधन का नाश, इति अर्थ है। ये बुद्धि पुरुष के संयोग के अभाव का मतलब है। तद अभावात संयोगा भावो हानम, ये हान है। तद दृश्य कैवल्यम, एतद हानम तद दृश्य कैवल्यम पुरुषस्य अमिश्री भावा, ये दृषि का दृक् शक्ति का कैवल्य है, पुरुष का अमिश्री भाव रूप। पुनरासंयोगो गुणई, फिर गुणों के साथ कभी संयोग नहीं होता। तो तद दृश्य कैवल्यम, इसी को खोल रहे हैं, देखिए पुरुष पुस्तक में, पुरुषस्य अमिश्री भावा पुनरासंयोगो गुणई, पुरुष का जो अमिश्री भाव है, अमिश्री भाव का मतलब है अकेला होना। अभी तो मिश्री भाव की स्थिति है और अमिश्री भाव का अर्थ है अकेला होना। अभी बुद्धि और पुरुष का मिश्री भाव है, बुद्धि और पुरुष दोनों एकत्रित हो रहे हैं और उसका अकेला होना। पुनर्संयोगो गुणई, गुणों के साथ परिवर्तनशील जो ये गुण हैं, सत्व रजस तमस के रूप में, प्रकाश क्रिया और स्थिति के रूप में, इन गुणों के साथ फिर संयोग नहीं होता। दुख कारण निवृत्तो दुखो परमोहानम, दुख का कारण हटने पर दुख का जो नाश है, दुख का अंत होना, यही हान है। दुख का कारण क्या था? दुख का कारण है ये संयोग, संयोग का कारण अविद्या है। तो दुख का कारण निवृत्त होने पर इसी को कहते हैं दुख का हान, दुख की समाप्ति। हान क्या है? दुख का उपरम, दुख की समाप्ति का नाम ही हान है। दुख की सर्वथा समाप्ति का नाम ही हान है। हमारा अविद्या के हटने से संयोग का हटना हो रहा है। संयोग के हटने, संयोग का जो हटना है ये दुख का हटना है और इसी को कहते हैं हान। तद दृश्य कैवल्यम तदा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुषा, उस स्थिति में पुरुष जो है अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अभी हम अपने स्वरूप में नहीं है, हम जो अज्ञान की स्थिति में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, हम गुणों में प्रतिष्ठित हैं, हम बुद्धि में प्रतिष्ठित हैं। और बुद्धि किसमें प्रतिष्ठित है? हम का मतलब चेतन जो आत्मा है वो बुद्धि में प्रतिष्ठित है और बुद्धि जो है संसार में प्रतिष्ठित है, विषयों में प्रतिष्ठित है। बुद्धि विषयों में प्रतिष्ठित है, संसार में प्रतिष्ठित है। और जैसी बुद्धि जहां प्रतिष्ठित है, पुरुष भी उसी में प्रतिष्ठित रहता है। वृत्ति सारूप्यम। तो तद अभावात संयोगाभावो, अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव होता है, इसी का नाम हान है। तद दृश्य कैवल्यम, इसी को दृक् शक्ति का कैवल्य कहा है। स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष कहा है। ये गुणों के साथ पुनः संयोग का अभाव कहा है। अथ हानस्य का प्राप्ति उपाय। अब पूछते हैं कि यह हान को प्राप्त करने का क्या उपाय है? ये दुख है, दुख का कारण संयोग है, संयोग का कारण कस्य हेतुर अविद्या, बीच में संयोग का कारण जो है अविद्या। ये एक सीरीज होगी। दुख, दुख का कारण संयोग, संयोग का कारण अज्ञान, अज्ञान के हटने से संयोग, ये वाला संयोग हटता है, संयोग हटता है तो दुख हटता है, संयोग हटता है तो दुख हटता है। ये हटेगा तो ये हटेगा, और ये हटेगा तो ये हटेगा। मिथ्या ज्ञान जो है, वहां पर मिथ्या ज्ञान जो है दोषों को जन्म देता है। मिथ्या ज्ञान दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से दोष, राग द्वेष मोह पैदा होते हैं। मिथ्या ज्ञान, अज्ञान के कारण से राग द्वेष मोह। यहां पर मिथ्या ज्ञान से संयोग होता है हमारा, मैं मेरा, संसार, मेर तेर, ये सब आ जाता है।
हाँ, दोष और संयोग एक जैसे ही है ना। तो राग द्वेष आदि जो है पैदा होते हैं। यहां पर अविद्या का मतलब ऐसे राग द्वेष है, अविद्या का मतलब मोह है, अविद्या का मतलब अस्मिता है, ये सारे अविद्या के रूप हैं यहाँ। तो अविद्या के कारण से हम मैं मेरे के भाव में जीते हैं और मैं मेरे के कारण से दुख आता है। तो अज्ञान को हटाने के लिए कहां से, ये इसका उपाय क्या है? हान का स्वरूप तो बता दिया, इसका उपाय पूछ रहे हैं कि हान का उपाय क्या है। तो हान के उपाय के लिए अगला सूत्र है विवेक ख्याति अविप्लवा हानो पाया। जो विवेक ख्याति है विप्लव रहित, ये हान का उपाय है। सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यो विवेक ख्याति। विवेक ख्याति की परिभाषा अपने आप ही दे रहे हैं व्यासदेव जी कि बुद्धि और पुरुष का जो भेद ज्ञान है, बुद्धि तत्व और पुरुष, इसका जो भेद ज्ञान है, इसका नाम विवेक ख्याति है। ये तो शब्दों के द्वारा जो हम जानते हैं वो तो एक प्रकार का ज्ञान है, और इसको अनुभव में जानना, अभी तो हम शब्दों में केवल जानते हैं और शब्दों में से जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें आभास होता है कि बुद्धि नाम की चीज कोई एक चीज अलग है, पुरुष नाम का एक अलग तत्व है। विवेक ख्याति उपाय है मुक्ति का, आन का उपाय है। विवेक ख्याति जो है बता रहे ना, सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना प्लवते। विवेक ख्याति में जब मिथ्या ज्ञान पूरा जब नहीं हटा है तो वो प्लवते, प्लवते का अर्थ है विप्लव को प्राप्त होती रहती है, नष्ट हो जाती है। अविद्या को निवृत्त किए बिना वो नष्ट हो जाती है। विवेक ख्याति जब तक पूरी मिथ्या ज्ञान से रहित नहीं होती, सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना, नहीं निवृत्त हुआ है मिथ्या ज्ञान जिसका, प्लवते, वो इधर उधर होती रहती है। प्लुगतौ, प्लवते का मतलब है वो आती जाती रहती है। विवेक ख्याति हमारे अंदर एक बार आती है जाती है, आती है जाती है, ये स्थिति रहती है, बता रहे हैं। विवेक ख्याति में जब तक मिथ्या ज्ञान है, विवेक ख्याति में अभी मिथ्या ज्ञान बाकी है। विवेक ख्याति जब हम प्रारंभिक स्थिति में होती है तो मिथ्या ज्ञान अभी पूरा थोड़ी हटता है। हम साधना करते हैं तो विवेक ख्याति की स्थिति तो आती है, झलक मिलती रहती है कि ये चेतन है, ये पुरुष है, ये चेतन है, ये पुरुष है। ऐसे विवेक ख्याति हमें जड़ चेतन का भेद पता चलता है, लेकिन अभी पूरा मिथ्या ज्ञान हमारा नहीं हटा है। चीजें जैसी हैं, अनात्म को अनात्म और आत्म को आत्म, नित्य को नित्य, अनित्य को अनित्य, पूरे स्थिर नहीं हुए, तो वो जो विवेक ख्याति है वो प्लवते, वो आती जाती रहती है। हाँ, अविवेक ख्याति का है ना, ज्ञान की दीप्ति विवेक ख्याति पर्यंत होती है, पर विवेक ख्याति के भी बहुत सारे स्तर हैं। विवेक ख्याति ऐसी चीज नहीं है कि वो एक बार में होती है। विवेक ख्याति दो प्रकार की है, जो प्लव रहित और प्लव सहित, विप्लव सहित और विप्लव रहित, दो प्रकार की विवेक ख्याति है। तो विवेक ख्याति अविप्लवा हानो पाया, विप्लव रहित विवेक ख्याति हान का उपाय। विप्लव सहित विवेक ख्याति हान का उपाय नहीं है, मुक्ति का उपाय नहीं है। जो विप्लव रहित विवेक ख्याति है वही हान का उपाय है। यदा मिथ्या ज्ञानाम दग्ध बीज भावम वंद्य प्रसवम संपद्यते तदा विधूत क्लेश रजसा सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्याम वशीकार संजयम वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति सा विवेक ख्याति अविप्लवा हानो पाया। मिथ्या ज्ञानम, यदा मिथ्या ज्ञानम, जब जिस अवस्था में जो मिथ्या ज्ञान है, दग्ध बीज भावम, दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुआ मिथ्या ज्ञान, वंद्य प्रसवम, ऐसा वो जो मिथ्या ज्ञान है जब और मिथ्या ज्ञान को पैदा करने में समर्थहीन हो जाता है, सामर्थहीन हो जाता है, वंद्य प्रसवम। देखो, मिथ्या ज्ञान दूसरे मिथ्या ज्ञान को पैदा करता है और वो फिर अगले मिथ्या ज्ञान को पैदा करता है, ऐसे निरंतर ये प्रवाह चल रहा है। एक मिथ्या ज्ञान अपने बच्चे छोड़ देता है,
जैसे कि अंडे दे देता है, उसकी संतति पैदा होती है, फिर वो मिथ्या ज्ञान बड़ा होता है, फिर वो अपने संतान छोड़ देता है, फिर वो संतान निरंतर। प्रकृति की हर चीज बढ़ने वाली है। ज्ञान ज्ञान को जन्म देता है, ज्ञान अज्ञान को, धर्म धर्म को, अधर्म अधर्म को, अपनी सजातीय को पैदा करता रहता है। तो यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भाव, मिथ्या ज्ञान जब दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो गया, वंद्य प्रसवम संपद्यते, पुनरुत्पत्ति हीन अवस्था को प्राप्त हो गया, अपने सजातीय को जन्म देने के लिए सामर्थ्यहीन हो गया है। वंध्य प्रसव का अर्थ है, उसका प्रसव जो है वंध्य, वंध्य शब्द का अर्थ होता है, जैसे बोलते हैं ना वंध्या माता है ये, मतलब संतान को जन्म देने में असमर्थ हैं, तो वंध्य प्रसवम संपद्यते। वो मिथ्या ज्ञान जो है अपने सजातीय को जन्म देने के लिए असमर्थ हो गया। कब होता है वो? जब वो दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाता है, मिथ्या ज्ञान। वंद्य प्रसवम संपद्यते तदा, तब विधूत क्लेश रजसा, रज के क्लेश से रहित हुआ, विधूत क्लेश रजसा, हट गया है रजस क्लेश जिसका, ऐसा जो बुद्धि सत्व है, रजोगुण जिससे हट गया है। विधूत क्लेश रजसा, षष्ठी का एक वचन है, सत्वस्य के साथ जुड़ रहा है, जिसका क्लेश, विधूत क्लेश रजसा, क्लेश रूपी रजोगुण जिससे हट गया है, ऐसा जो सत्व है। परे वैशारद्य, परम वैशारद्य प्राप्ति पूर्वक, परस्याम वशीकार संज्ञायाम, परम वशीकार संज्ञा में वर्तमान हुआ विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति। जब हम बहुत लंबे समय तक इसी तरह से जीने लगते हैं, वशीकार अवस्था में जीने लगते हैं, मानी वो दृष्ट और अनुश्रविक विषय में कहीं कोई हमारे को थोड़ी सी भी कोई रेखा नहीं बची है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जो हमारे को ऐसे वैराग्य की स्थिति रहती है कि संसार की किसी चीज में भी हमारे को कोई आसक्ति शेष नहीं बची लंबे समय तक। इस तरह से जब हमारे को रहना होता है, विवेक प्रत्यय प्रवाह निर्मलो भवति, तो विवेक प्रत्यय का जो प्रवाह है वो उसका निर्मल हो जाता है। स विवेक ख्याति अविप्लवा हानो पाया, ऐसी विवेक ख्याति विप्लव रहित हुई ये हान का उपाय बनती है। अविप्लवा विप्लवा, अविप्लवा सविप्लवा, माने विप्लव रहित और विप्लव सहित, विप्लव रहित और विप्लव सहित। विप्लव रहित जो विवेक ख्याति है वो हान का उपाय है। माने एक बार भी, एक क्षण के लिए भी अज्ञान में जब हम नहीं हमारे को अज्ञान नहीं आता है, ऐसी विवेक ख्याति में जब हमारी स्थिति पहुंच जाती है, तो समझ लो हान का उपाय होता है, हान हमारे को प्राप्त होता है, हान की स्थिति मिलती है। ततो मिथ्या ज्ञान से दग्ध बीज भावोपगमा, मिथ्या ज्ञान का दग्ध बीज भाव की प्राप्ति हो जाती है, पुनः अप्रसवा, पुनः वो पैदा नहीं होता है। इति ऐसा मोक्षस्य मार्ग हानस्य उपाय, ये मोक्ष का मार्ग है, हान का उपाय है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसकी 7 प्रकार की प्रज्ञा पैदा होती है उस योगी के अंदर। तस्य प्रत्युदित ख्याते है प्रतियामनाया, यहां तस्य जो पद है प्रत्युदित ख्याति की तरफ संकेत कर रहा है, विवेक ख्याति प्राप्त व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है। जो जीव जिसने विवेक ख्याति प्राप्त कर ली है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। जो साधक विवेक ख्याति को प्राप्त हो गया उसकी तरफ संकेत कर रहा है। तस्य, उस साधक की, किस साधक की? जिसको विवेक ख्याति मिल गई है। सप्तधा, 7 प्रकार की प्रज्ञा पैदा होती है, अंतिम कोटि की। प्रांत भूमि माने अंतिम श्रेणी की विवेक ख्याति 7 प्रकार की प्राप्त होती है। सप्तधाइति अशुद्धि आवरण मलाप गमात, अशुद्धि और आवरण, जो अशुद्धि और आवरण मल है वो छट गया, चला गया। रजोगुण और तमोगुण ये दोनों चीजें हट गई। रजोगुण तमोगुण के आधिक्य से जो अशुद्धि होती है
और उससे जो आवरण मल होता है उसका अभाव होने से, अपगम होने से प्रत्यांतर अनुत्पादे सति। अब दूसरा जो राजस तामस प्रयुक्त जो नई नूतन जो व्युत्थान प्रत्यय हैं, प्रत्यांतर अनुत्पादे, जो नए प्रत्यय नहीं उठते हैं, सप्त प्रकारा एव प्रज्ञा विवेकिनो भवति। 7 प्रकार की बुद्धि उस विवेके के अंदर पैदा होती है। मतलब विवेक ख्याति प्राप्त व्यक्ति की प्रज्ञा जो उसको अंदर आती है, उसके अंदर जो भाव आते हैं वो इस रूप में प्रकट किए। हमारे अंदर साधना करते करते जब हमारे को एक स्थिति ऐसी आ जाएगी तो ये 7 प्रकार की बुद्धि पैदा होगी। वो 7 प्रकार की बुद्धि को यहां दर्शा रहे हैं। ये कब आएगी तो उसको बताया, अशुद्धि आवरण मलाप गमात। अशुद्धि और आवरण मल हटने पर, रजस और तमस पूरा का पूरा क्षीण होने पर, अशुद्धि आवरण मल के अपगम होने पर, चले जाने पर, अशुद्धि और आवरण मल के हट जाने पर प्रत्यांतर अनुत्पादे सति, दूसरे जो प्रत्यय हैं, प्रत्यांतर शब्द का अर्थ है जो दूसरे प्रत्यय, कौन से प्रत्यय, राजस और तामस जो प्रत्यय हैं, वो जब उत्पन्न होना छोड़ देते हैं तो विवेकिनः, विवेक ख्याति प्रतिष्ठ जो योगी है, 7 प्रकार एव प्रज्ञा भवति, 7 प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है। उसी को दिखा रहे हैं। जैसे परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। एक बुद्धि ऐसी पैदा होती है कि भाई जो मेरे को हे था ना, परिणाम दुखता आदि जो थी, दुख संसार रूप जो दुख था, वो सब मैंने ठीक ठीक दुख का स्वरूप समझ लिया। एक बुद्धि ये पैदा होती है कि मैंने दुख को ठीक ठीक समझ लिया। परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। अब मुझे दुख के बारे में कुछ भी जानना शेष नहीं बचा। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, दुख कैसे कैसे, सुख के अंदर भी मिला हुआ दुख, और विषयों से जो हमें प्राप्त होता है वो दुख, सुख के साथ मिला हुआ दुख, इस सबको मैंने ठीक ठीक जान लिया है। आदमी सुख को जानता है, दुख को भी जानता है, पर सुख के अंदर मिले हुए दुख को बहुत बाई चांस लोग जान पाते हैं। सुख को जानते हैं, दुख को जानते हैं, ठीक है। जब हमारी इच्छा पूरी होती है सुख होता है, इच्छा पूरी नहीं होती है दुख होता है। लेकिन जो इच्छा पूरी होती है उसके अंदर भी दुख छिपा हुआ है, इसको जानने वाले बहुत बिरले लोग, बहुत कम लोग हैं। तो ये जो योगी है ये कहता है कि उस सुख के अंदर छिपा हुआ जो दुख है, पूरी अनुकूलता में भी जो वहां मेरे को जो दुख दिखाई दे रहा है उसको मैंने जान लिया। परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति, और कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचा। और दूसरी बुद्धि क्या होती है, क्षीणा हे हेतवा न पुनरेतेषाम क्षेतव्यम अस्ति। जो दुख के कारण थे वो सारे मैंने क्षीण कर दिए। दुख के कारण, जो संयोग आदि दुख के कारण होते हैं, उन सबको मैंने क्षीण कर दिया है। अविद्या दुख के कारण जो संयोग है, और संयोग का कारण जो अज्ञान है, उस सबको मैंने क्षीण कर दिया है। क्षीणा हे हेतवा, दुख के जो हेतु थे उनको क्षीण कर दिया है। न पुनरेतेषाम क्षेतव्यम अस्ति, अब कुछ भी क्षीण करने के लिए बाकी नहीं बचा। ऐसी बुद्धि पैदा होती है। और तीसरी, साक्षात कृतम निरोध समाधि ना हानम, निरोध समाधि के द्वारा हान का मैंने साक्षात्कार कर लिया। हाँ जी, नहीं, पहला तो इन्होंने बताया कि मैंने जो दुख है उसको जान लिया, और दूसरे में बताया कि दुख के हेतु को क्षीण कर दिया। जानने के ऊपर है, क्षीण करने के ऊपर है। पहले तो कहा कि दुख को मैंने जान लिया, परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति, और कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचा, जानने योग्य कुछ नहीं बचा इसमें, इस विषय में। एक बात। दूसरी बात, क्षीणा हे हेतवा न पुनरेतेषाम क्षेतव्यम अस्ति। हे के हेतुभूत जो अविद्यादि क्लेश थे, दुख के हेतुभूत, ए हेतु, दुख के हेतुभूत जो क्लेश आदि थे और संयोग आदि थे, उस सबको मैंने क्षीण कर दिया है।
क्लेशों को क्षीण कर दिया है। बुद्धि के रूप में ही तो आया ये कि मैंने क्लेशों को क्षीण कर दिया। ये बुद्धि में बात आ रही है कि मैं, जैसे कोई कहे मैंने शराब छोड़ दी, तो ये बुद्धि में ही तो आई कि दुख का जो कारण था क्लेश, उसको मैंने क्षीण कर डाला है। बुद्धि में ये बात आ रही है कि जैसे कोई आदमी, मैंने दुख का कारण जो क्लेश था उसको मैंने नष्ट कर दिया, ये बुद्धि में उसकी एक बात आ रही है। अब मुझे नष्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे पास, ऐसे आ रही है उसकी बात, बचा नहीं ऐसा नष्ट करने के लिए। और तीसरी बात आती है बुद्धि में कि निरोध समाधि के द्वारा हान का साक्षात्कार कर लिया। ये जो हान नाम की तीसरी चीज है, हान नाम की तीसरी चीज है, तद अभावात संयोगाभाव हानम तद दृश्य कैवल्यम। अविद्या के न होने से संयोग नहीं रहता, अर्थात पुरुष जो है बुद्धि संयोग से अलग हो जाता है। चेतन, जो चेतन तत्व के रूप में जो विशुद्ध जो दृष्टा का स्वरूप है, उसका मैंने साक्षात्कार कर लिया। साक्षात्कार कृतम हानम निरोध समाधिना, ये तीसरी बुद्धि आती है। चौथी बुद्धि, भावी तो विवेक ख्याति रूपो हानो पाया। विवेक ख्याति रूप जो हान उपाय है उसको मैंने चरितार्थ कर दिया। भावित है, संपादित है। विवेक ख्याति रूप जो उपाय था उसका मैंने संपादन किया और अब जो है ठीक हो गया वो पूरा। विवेक ख्याति रूप उपाय का मैंने संपादन कर दिया। ऐसा चतुष्टय कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, ये जो चार जो बातें कही, ये प्रज्ञा की कार्य विमुक्ति कहलाती है। चार प्रकार की प्रयत्न साध्य प्रज्ञा की समाप्ति है। चित्त के गुणाधिकार की समाप्ति नहीं, किंतु प्रज्ञा की समाप्ति है ये कार्य विमुक्ति। आगे तीन बुद्धि चित्त विमुक्ति के बारे में कह रहे हैं। ये तो कार्य विमुक्ति है और आगे चित्त विमुक्ति की बात कर रहे हैं। कार्य का मतलब, कार्य का अभिप्राय यह है कि प्रयत्न साध्य जो होती है वो कार्य कहलाती है। तो चित्त की हमारे चित्त के गुणाधिकार की समाप्ति नहीं है, ये केवल प्रज्ञा की समाप्ति है। प्रज्ञा के द्वारा मुझे जो करना था, चार प्रकार के काम, वो मैंने कर लिए। दुख को जान लिया, दुख के जो कारण थे उनको क्षीण कर दिया। हान को जान लिया और हान का जो उपाय है उसका अनुष्ठान कर लिया। हानोपाय जो था उसको मैंने ठीक से कर लिया। ये अभी प्रज्ञा, तीन प्रकार की जो प्रज्ञा है उसके अंदर काम कर रही है। अब आगे तीन प्रकार की जो नहीं, ये चार प्रकार की प्रज्ञा काम कर रही है, लेकिन आगे तो गुणाधिकार को ही वो समाप्त करता हुआ देख रहा है। चित्त विमुक्ति त्रयी चरिताधिकारा बुद्धि, बुद्धि अपना भोग और अपवर्ग जो देना था उसने पूरा दे दिया। भोग तो शुरू में देती है, सभी को देती है, और ये अपवर्ग पर अंत होता है इस यात्रा का। तो चरिताधिकारा का अर्थ होता है कि अधिकार इसका पूरा वो हो गया है, चरितार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गई बुद्धि। इसको जो इसका प्रयोजन था वो पूरा हो गया बुद्धि का। मेरी बुद्धि भोग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थ को संपादन करके समाप्त अधिकार वाली हो गई। दूसरी चित्त विमुक्ति का दूसरा रूप क्या होता है? गुणा गिरि शिखर तट च्युताइव। ये जो गुण होते हैं सत्वरजतम, जैसे पहाड़ के ऊपर से कोई पत्थर लुढ़क जाए और वो लुढ़कता लुढ़कता जो है निरवस्थाना, बीच में रोकने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। स्वकारणे प्रलयाभिमुखा सहते नस्तम गच्छन्ति, जैसे बीच में नहीं रुकते वो पत्थर ऊपर से गिरते हुए, तो ऐसे ही ये जो गुण हैं संसार रूपी पहाड़ के शिखर से लुढ़क गए हैं और अब ये अपने कारण में, जहां से ये पैदा हुए थे, अपने कारण में प्रलयाभिमुखा, प्रलय की तरफ दौड़ रहे हैं। सहतेन अस्तम गच्छन्ति, चित्त के साथ ही ये जो गुण हैं वो अस्त को प्राप्त हो रहे हैं। प्रकृति में प्रलय के अभिमुख हुए हुए ये तीनों गुण सहतेन मान चित्त के साथ, तृतीया विभक्ति, तेन मानी चित्तेन सह, चित्त के साथ ये गुण जो हैं
वो अस्त को प्राप्त हो रहे हैं, यानी गुण जो हैं अपने कारण में लीन होने जा रहे हैं। न चेषाम प्रविलीना नाम पुनरस्ति उत्पादा, ये जो लीन होने के लिए दौड़ रहे हैं जो अपने कारण में, न चेषाम इन गुणों का, प्रविलीना नाम लीन हुए जो गुण हैं इनका फिर उत्पन्न होने का कोई उपाय नहीं है। कारण में लीन होने के लिए दौड़ रहे हैं, न च ऐसाम प्रविलीना नाम, लीन हुए ये जो गुण है, न पुनरस्ति उत्पादा प्रयोजनाभावात, अब इनको प्रयोजन तो कुछ बचा नहीं, इन कोई वो नहीं रहा, पुनः उत्पत्ति होने के लिए कोई प्रयोजन शेष नहीं बचा। तो ये छठी बुद्धि आती है कि ये गुण जो है अपने कारण में लीन होने के लिए दौड़ पड़े हैं, चित्त के साथ ही वापस लय को प्राप्त हो रहे हैं, प्रयोजन का अभाव होने से, फल का अभाव होने से अत्यंत लीन हुए जो गुण हैं, फिर उत्पत्ति इनकी नहीं बची। एतस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में गुण संबंधातीत, गुण संबंधों से अतीत हुआ स्वरूप मात्र ज्योति, केवल स्वरूप मात्र ज्योति वाला अमलः केवली पुरुषः, ये पुरुष जो है केवली बच गया है, स्वरूप मात्र ज्योति केवली बच गया है। एताम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम अनुपश्यन, इस 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को देखता हुआ, इस 7 प्रकार की अंतिम श्रेणी की जो प्रज्ञा है उसको देखता हुआ, पुरुषः कुशला इति आख्यायते, पुरुष को कुशल कहते हैं। लौकिक भाषा में कुशल वो होता है जिसको कोई धन दौलत की, रुपए पैसे की, जमीन जायदाद की कमी ना हो, उसको सारी सुविधाएं हो उसके पास। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को कुशल कहते हैं जो इस 7 प्रकार की प्रज्ञा को देखता हुआ और वो विराजमान है अपनी शांति में, अपनी शांति में विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को कुशल कहते हैं। एताम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम अनुपश्यन पुरुषः कुशल इत्याख्यायते, प्रतिप्रसवेपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येव भवति गुणातीतत्वात्। प्रतिप्रसवेपि चित्तस्य, चित्त के प्रतिप्रसव होने पर भी, चित्त का मूल उसमें कारण में लय होने पर भी, प्रतिप्रसवेपि चित्तस्य, प्रधान में लीन होने पर भी, गुणातीत होने से, गुण से अतीत होने के कारण मुक्तः कुशला भवति, इसको मुक्त कहते हैं, इसको कुशल कहते हैं। जैसे निरोध समाधि के द्वारा चित्त का लय से प्रयुक्त जो गुणातीत होने से योगी मुक्त कहा गया, ऐसे ही प्रांत भूमि प्रज्ञा वाला योगी भी मुक्त कहा जाता है। विशेषता क्या है? चित्त प्रलय वाला योगी, और उसको हम अभी यूं कहेंगे कि अभी जब तक उसका जीवन है तब तक जैसे चक्र भ्रमण व धृत शरीरा, सांख्य में उपमा दी कि जैसे कुम्हार चाक को एक बार डंडे से घुमा देता है, फिर वो चलता रहता है, जब तक कि उसकी शांति नहीं होती है तब तक वो काम अपना करता रहता है। तो योगी इस स्थिति को पाकर के अपने अंदर एक विशुद्ध चित्त को देखता है, उस चित्त से सेवा करुणा से प्रेरित होकर के, और संसार का यदि उपकार करना है, भला करना है तो वो करता रहता है, और वो बाट जोहता रहता है, समझो कि अब मैं तैयार हूं, जब भी कभी ये शरीर छूटेगा उसके लिए मैं हमेशा एवर रेडी, हमेशा मैं रेडी हूं, और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब तक है उस विशुद्ध चित्त के द्वारा अपनी अस्मिता से जो निर्मित एक नया चित्त, उसका ट्रांसफॉर्म्ड चित्त जो है, पूरा जो परिवर्तित जो चित्त है, उसके द्वारा वो सेवा करता है। इसी दर्शन में आगे कहेंगे निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात, अपनी अस्मिता के द्वारा हम अपने चित्त का एक नए चित्त का निर्माण कर लेते हैं। यानी योगी सेवा के लिए करुणा से प्रेरित होकर के कुछ करना चाहता है तो ऐसे चित्त से सेवा कर सकता है, उसमें संस्कार नहीं बनते और उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन का खतरा नहीं रहता। वो जब तक जीता है उसके द्वारा वो काम लेता रहता है, वाणी बोलता है, वो कुछ अपने संस्कार के अनुसार ही करेंगे काम, तो
तो वो काम करता रहता है। तो इस तरह से यहां पर जाकर के उसको अंतिम जो जीवन की चीज है वो मिल गई है। सारे जीवन की जो